ये बहेड़ा हाँ जी। जो त्रिफला बनता है उसमें भी ये एक घटक है बहेड़ा। हर्ड और आंवला और बहेड़ा तीनों का मिश्रण बताते हैं। हर्ड की ग्रोथ बहुत तेज। हाँ जी। और ये जयपाल है। ये क्या नाम बताया अंकल जी? जयपाल। जयपाल। हाँ ठीक है जी। ये विरेचन, इसके बीज विरेचन में काम आते हैं। दस्तावर होते हैं जो। दस्तावर होते हैं। जी 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 जी। ये इंद्र जो कुटज कहते हैं इसको, जी इसके फड़ी आई हुई है। जी जी जी। दस्त रोकने में काम आता है ये। ठीक है जी। कुटज। ये चाय का पौधा है। चाय का जी। हाँ। टी प्लांट। टी प्लांट। हाँ जी। ये सर्वविदित है इसके। जी 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 बिल्कुल। ये और नाम लगाए इधर लिख के रखे हुए हैं अंकल जी ने। और ये एक नई और औषधि से परिचित करा रहे हैं। छोटी पीपल है। ये पीपल बोलते हैं, जो छोटी पीपल कफ खांसी में जो औषधि में पंसारी से लेते हैं हम लोग। ये पीपल की बेल रूपी पौधा है जी। हमारे एनवायरनमेंट में जल्दी तैयार हो जाता है ये। अच्छा जी। रेगिस्तान में भी हो सकता है। जी जी। ये नारियल का पौधा है। अच्छा, ये नारियल का। हाँ जी। और ये वाले तो किन्नू। तो ये नारियल भी अपने आसपास कहीं हैं लगे हुए? नहीं लगे हुए। अच्छा, ट्रायल चल रहा है अभी इनका। चल रहा है। तो ये देखिए, हमने जो गोविंद नर्सरी है तारानगर में, और यहाँ जो कसवा जी हैं, इन्होंने इन औषधीय पौधों के बारे में बताया। और ये जो इलाका है, ये तारानगर, जिसको भौगोलिक रूप से सबसे शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं, चूरू का क्षेत्र है, जो बिल्कुल बरानी डेजर्ट, जिसको ड्राई कह सकते हैं, थार का, रेगिस्तान का, ठीक है। बहुत जटिल भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पे है। और इस भौगोलिक परिस्थिति में अंकल जी ने यहाँ पे इतने औषधीय पौधे, और कुछ पौधे तो यहाँ पे इन्होंने परमानेंट, ये एक अब पौध के रूप में नहीं है, इन्होंने यहाँ पे उनको पौधे के रूप में भी विकसित कर दिया है। और अभी उधर दिखा रहे थे अंकल जी एक चंदन का पौधा, कि उसको 1 साल दोनों मौसम वो झेल चुका है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद साथ साथ हम आपके यहाँ जो सतावर है अंकल जी, हाँ जी, ठीक है, तो सतावर की उपयोगिता, तो हमारा जो किसान है वो पशुपालन से तो जुड़ा हुआ है। हाँ जी। और सतावर एक इतनी विशेष काम करती है दूध देने वाले पशुओं में, उनके स्वास्थ्य में और सभी में। और मैंने जहाँ तक है, कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो कोई इसको पशु नहीं खाता। हाँ। आप बिल्कुल गांव के नज़दीक जो अपना गोरवा या खेड़ा बोलना उड़े भी लगा दे, तो पशु इसको नुकसान नहीं करता, आवारा पशु। हाँ। और ये पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा, अपने सूखे क्षेत्र में एक वरदान भी साबित हो सकता है अंकल जी। हाँ, ये हो सकता है। ये इसको गमले में भी लगा सकते हैं। हाँ जी। अगर थोड़ा बड़ा गमला हो, हाँ तो जी, इसको हाँ जी। गमले में लगा के भी ऊपर चढ़ा के। हाँ, बेल रूपी है, काफ़ी लंबी हो जाती है। हाँ जी 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 और जी। अच्छी फसल देती है। तो ये आप औषधीय पौधे आप यदि लेना चाहते हैं, तो आप अपना एड्रेस बताइए अंकल जी, ये कहाँ से पड़ती है अपनी नर्सरी? गोविंदम नर्सरी, तारानगर, ये चूरू जिले का तहसील हेडक्वार्टर है। हाँ जी। दिल्ली बीकानेर जो हाईवे है जी, उसके ऊपर है। मेन हाईवे के ऊपर है। मेन हाईवे के ऊपर है। ये जी। सरदार सर रोड की तरफ है, और एक नर्सरी हमारी राजगढ़ रोड की तरफ है। ठीक है, ठीक है। दोनों। अच्छा, 2 नर्सरी हैं हाँ आपकी, दोनों गोविंदम नर्सरी के नाम से। तो यहाँ से आप अपने घर आंगन के लिए औषधीय पौधे लेके, और आप ये जो इस क्षेत्र में जो एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं, इन औषधीय पौधों की जानकारी दे रहे हैं, तो और जानकारी के साथ साथ में ये पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं यहाँ से काफ़ी बार पौधे लेके गया हूँ, और सभी पौधे मेरे घर और खेत में लगे हुए हैं। तो अंकल जी, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है आपके यहाँ से लेके पौधे गए उनके औषधीय रूप में। नहीं, काफ़ी लोगों ने यहाँ भी लगाए हैं जी। अच्छी है, उनके चल रहे हैं और वो ठीक। तो आपका ये इतना ज्ञानवर्धक जो प्रयास, और साथ में ये पौधे उपलब्ध कराना, वाकई हमारे क्षेत्र के लिए, आसपास के दूर दराज के इलाके के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इसी के लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने ये महान कार्य कर रहे हैं, और प्रकृति में इन चीज़ों से अवगत करा के एक प्रकृति को भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका अच्छी जड़ी बूटियों वाले स्वास्थ्य उनका उत्तम रहे, उसके लिए भी आप
बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। इसके लिए आपका स्वास्थ्य और ऐसे ही बना रहे, आप लोगों को ऐसे ही सेवाएं देती रहें। और इसके साथ अंकल जी अभी मैंने खुद ने भी रिक्वेस्ट की थी, तो ये एक जो अपना यहाँ का रेगिस्तान का जो एक फल बोल सकते हैं हम उसको, इंद्रायण है, जिसको गडुम्बा तुम्बा जो भी अलग अलग भाषा से कह सकते हैं, तो उसका अचार बनाते हैं। और आज हमें सिर्फ इनका अचार सिर्फ टेस्ट के लिए मिलेगा, हम लेने के इच्छुक थे तो वो समाप्त हो चुका है। तो अगले सीज़न में इनसे अचार किसी को ज़रूरत हो तो टाइम पे, जब तुम्बे का सीज़न होता है उस टाइम आप बता के इनसे पहले ऑर्डर करेंगे तो बनवा सकते हैं रिक्वेस्ट से। हाँ जी। तो अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए। 94 जी 7005। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकल जी, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। जी 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 जी।